कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई है। कमलकोट सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। देखिए, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है और लगातार जो कोशिश है आतंकवाद को कंट्रोल करने की, आतंकवाद पर अंकुश लगाने की और आतंकियों के खात्मे की, वो कोशिश लगातार जारी है और उसी के प्रयास स्वरूप परिणाम ये मिलता है कि तमाम आतंकी जो घात पहुंचाने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही उनकी जान ले ली जाती है, क्योंकि सुरक्षा बलों की ओर से लगातार देश की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए, उरी में नापाक साजिश को अंजाम दिया गया है। कमलकोट उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई है। सुरक्षा बलों ने अज्ञात आतंकियों को गोली मार दी है। इतना ही नहीं, एलओसी पर देखी गई है संदिग्ध गतिविधि। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चौकसी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक कहीं से कहीं तक ना हो और किसी तरह की कोई समस्या जो है वो नहीं होनी चाहिए। घाटी को दहलाने की जो कोशिश आतंकियों की है वो बिल्कुल विफल होनी चाहिए। तो देखिए, उरी के कमलकोट में ये हादसा हुआ जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। आपको बताते चले कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और घुसपैठ कर आतंकी घटनाओं को, अपने मंसूबों को सफल बनाने के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों की तत्परता के मद्देनजर ये संभव हुआ है कि आतंकियों को ढेर किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपांकर गुप्ता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, उरी में जिस तरह से आतंकियों के घुसपैठ को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है, आतंकियों को ढेर किया गया है, इस पूरे मामले पर जानकारी दीजिए, क्या हुआ कमलकोट में आखिर? देखिए, उरी जो है वो नॉर्थ कश्मीर का इलाका पड़ता है। मुजफ्फराबाद पीओके की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश की गई और हम आपको बताते चले कि हमारे 24/7 जो जवान वहां पर सचेत रहते हैं, उन्होंने सस्पिशियस मूवमेंट को नोटिस किया, जिसके बाद यहाँ पर एक किस्म से वार्निंग दी गई और उसके बाद फायरिंग हुई, जिसमें एक घुसपैठिए की मारे जाने की खबर है। देर रात की ये घटना बताई जाती है और उसके अलावा वहां पे पूरा जो इलाका है कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन आज सुबह से ही, जैसे ही
फर्स्ट लाइट हुई है। लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में की जा रही है और सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि अगर कोई और आतंकी होगा तो निश्चित तौर पर उससे भी मार गिराया जाएगा। ये लगातार पिछले, अगर हम कुछ महीने की बात करें, 1-2 महीने की, तो इस इलाके में पहले भी कई बार जो है वो आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम हमारे सुरक्षा बल कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बर्फबारी इस इलाके में होने वाली है। अक्टूबर का महीना जो है वो 20 तारीख के करीब हो चुका है और ऐसे में काफी ज्यादा बर्फबारी इस इलाके में होती है। उससे पहले इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से लगातार रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार बर्फबारी हो गई तो फिर इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। और उसी को देखते हुए हमारे सुरक्षा बलों की जो चौकसी है उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ाई हुई थी और उसका नतीजा है कि एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक आतंकी को मार गिराया गया है, एक घुसपैठी को मार गिराया गया है और इस पूरे ऑपरेशन को अभी भी चलाया जा रहा है। इस एरिया में कई बार लगातार कुपवाड़ा का ये साथ ही साथ जो ये एरिया है बारामूला का, हमारा नॉर्थ कश्मीर का जो बॉर्डर के इलाके हैं, यहाँ पर लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो है वो आतंकियों की तरफ से की जाती है, जिससे हमारे सुरक्षाकर्मी नाकाम करते आए हैं और ऐसा ही एक बड़ी सफलता आज भी हासिल हुई है। बिल्कुल दीपांकर, क्या कोई ऐसी जानकारी इकट्ठा की जा चुकी है जिसके जरिए ये पता चल पाए कि आतंकी जो हैं आखिर कैसे यहाँ पर घुसपैठ करने के साथ ही पूरी प्लानिंग तैयार करके आए थे और उनके पास से कोई ऐसी सामग्री बरामद की गई हो? देखिए, फिलहाल तक सामग्री की जो बरामदगी है उसे लेकर कोई औपचारिक बयान सेना की तरफ से नहीं आया है। केवल इतना ही पता चला है कि पूरे इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए गए। हम आपको याद दिलाते चले, बड़े सीनियर अधिकारी जो कि जीओसी चिनार कॉर्प्स थे, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था और कहा था कि 150 से ज्यादा आतंकी जो है वो इस इलाके के पार वाली तरफ लॉन्चिंग पैड्स पर हैं और उनकी कोशिश है इन्फिल्ट्रेशन करने की, लेकिन हमारे सेना के जवानों की दाद देनी होगी, क्योंकि वो लगातार इस तरह की जो कोशिश है उन्हें नाकाम करते आए हैं।